इसमें एक व्यक्ति को 50 लाख रुपयों से हाथ धोना पड़ा। जी हां, 50 लाख रुपयों से कोई छोटी रकम नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि साइबर क्राइम में कितनी बड़ी ठगी हो सकती है। यहां पर 50 लाख रुपए उसके चोरी हो गए, गायब हो गए। हुआ क्या था, कुछ मिस्ड कॉल्स हुई आई थी उनके पास और उसके बाद पूरा पैसा साफ हो गया। क्या ये स्टोरी है, इस पे और गहन तरीके से अध्ययन किया हुआ है, स्टोरी फाइल की गई है। राजू राज, आपने ये स्टोरी आपने ली है, आपने करी है, क्या कहानी है पूरी, अगर आप हमारे दर्शकों को समझा पाएं, क्योंकि 50 लाख की रकम जो है बहुत बड़ी रकम है। साथ ही साथ जितिन जैन भी हमारे साथ हैं। पहले राजू आपके पास में आता हूं। देखिए, बता दूं कि योगेश यादव हैं और ये कापसहेड़ा इलाके में एक सिक्योरिटी एजेंसी चलाते हैं। लगभग कई स्टाफ इनके यहाँ काम करते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि नवंबर के महीने में 16 नवंबर के करीब इनके पास कॉल आया और कॉल के बाद जब इन्होंने कॉल को रिसीव किया तो उसमें आवाज़ नहीं आ रही थी और ये सिलसिला लगभग 1 घंटे तक चला और 1 घंटे के दौरान इनके अकाउंट से सबसे पहले 10,000 रुपये, 12 लाख रुपये, फिर 12 लाख रुपये, फिर 10 लाख, फिर 4,000 के करीब, 40,000 के करीब अकाउंट से पैसे कट गए और कुल मिला के लगभग 50 लाख इनके अकाउंट से पैसे कट गए। और उसके बाद इन्होंने इसकी शिकायत दी। इनका कहना है कि इन्होंने कोई ओटीपी भी साझा नहीं किया था और उसके बावजूद इनके अकाउंट से पैसे कट गए। तो एक नया मॉडस ये देखने को मिला है। हालांकि इसकी शिकायत दिल्ली पुलिस के साइबर यूनिट को दी गई है, इप्सो को, और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेकिन लगातार चूंकि हम लोग साइबर को लेकर तमाम स्टोरियां, तमाम जो फ्रॉड हो रहे हैं उसको लेकर स्टोरी करते हैं। इसमें से एक ये भी आया है कि अगर आपके पास कोई ओटीपी आता है और वो बिना ओटीपी के इस्तेमाल किए गए कुछ ऐसे एप्लीकेशन भी हैं जिसके ज़रिए जो साइबर ठग हैं वो आपके ओटीपी को कॉपी कर लेते हैं, यानी कहीं ना कहीं उसको आप कह लीजिए कि आप क्लोनिंग कर लेते हैं उस ओटीपी को और उसे क्लोनिंग के ज़रिए आपके गाढ़ी कमाई को आपके अकाउंट से निकाल दिया जाता है। हालांकि इसकी जानकारी तमाम लोगों को नहीं है, लेकिन ये एक नया अलग तरीके का जो ये ठगी है और कहीं ना कहीं इसके पीछे जो गैंग है वो बड़ा गैंग काम करता है। हमने जामताड़ा गैंग देखा और अब वही जामताड़ा गैंग, रिसेंटली आपको अपडेट देना चाहूँगा कि जामताड़ा गैंग अब शिफ्ट हो रहा है अलग अलग जगहों पे। जो जानकारी है बिहार के शेखपुरा, नवादा, बिहार शरीफ, वहाँ पर शिफ्ट हो चुका है। इसके अलावा दिल्ली का बॉर्डर पड़ता है आपको, भरतपुर के पास है, और मेवात नू है, दिल्ली का उत्तम नगर हो, गाजियाबाद में लोनी बताइए, इन तमाम इलाकों में ये लोग वहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और इसी तरीके से साइबर ठगी करते हैं, आपकी गाढ़ी कमाई को ले जाते हैं। हालांकि जो ये रिसेंटली मामला आया है जिसमें से सिर्फ मिस कॉल आया और मिस कॉल के जरिए आपके अकाउंट खाली हो गए, इसे लेकर साइबर टीम काम कर रही है। क्या बिना ओटीपी के इस्तेमाल किए आपके अकाउंट से पैसे कट सकते हैं? तो वो कैसे, ये एक नया है, चैलेंजिंग है साइबर एक्सपर्ट के लिए भी और साइबर में काम करने वाले उन तमाम पुलिसकर्मियों के लिए कि कैसे इस तरह की ठगी को रोका जाए। क्योंकि हर शख्स के पास अननोन नंबर से भी कॉल आता है, अगर उस नंबर से आपका आवाज़ नहीं आ रही है, उस दौरान आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, किस कॉल को उठाएं किस कॉल को नहीं उठाएं ये समझना बहुत जरूरी है। और इसलिए इस केस की जांच को बेहद संवेदनशील तरीके से साइबर सेल की यूनिट जांच कर रही है कि कैसे हो सकता है बिना ओटीपी साझा किए आपके अकाउंट से पैसा कट गए। जी, जितिन जैन जी एक साइबर एक्सपर्ट हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला। बट ये विषय इतना महत्वपूर्ण है, इतना गहन है कि इसके बारे में लोगों को जागरूक अब होना पड़ेगा। देखिए, एक वर्ग है जो कि बहुत जानता है, टेक्नोलॉजी से अवगत है, एक यंग जनरेशन की आप बात करें और जो मिड 30s की आप बात करें, लेकिन जैसे जैसे जो पुराने लोग हैं अभी भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं टेक्नोलॉजी से। ओटीपी का तो लोगों ने उनको समझा दिया कि व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आता है या फिर कोई ओटीपी डिमांड करता है तो वो मत शेयर कीजिए, लेकिन इसका क्या करेंगे आप, जहां पे आप मिस कॉल्स आती हैं और 50 लाख रुपए एक फर्म के मालिक के, डायरेक्टर के अगर चले जाते हैं, क्या क्या रहा होगा सर, क्या टेक्निक रही होगी? देखिए, मैं पहले ही जितना मेरा अनुभव है 15 सालों का, मैं आपको एक चीज बता सकता हूं कि जो पूरा मामला आप बता रहे हैं ये संभव आज तक नहीं देखा गया। संभव तो नहीं कह सकते, पर ज्यादातर जो साधारण केसेस में संभव नहीं है कि मिस कॉल के थ्रू पैसा चुरा लिया जाए। हाँ, बिना ओटीपी के ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हो सकता है ये मिस कॉल से पहले उन्हें 1-2 दिन पहले किसी ऐप पे लिंक पे क्लिक करा कर कोई ऐप इंस्टॉल करवा दी हो, रिमोट एक्सेस की,
या कई बार हो सकता है कि कोई मतलब आसपास कोई कॉल रिकॉर्डर चालू हो, कोई सस्पिशियस ऐप या मैलवेयर से इन्फेक्ट किया गया हो और उसके थ्रू उनकी स्क्रीन शेयरिंग करी गई हो, वहां से ओटीपी लिया गया हो। पर उन्होंने खुद ने ओटीपी नहीं दिया, ये बात मानी जा सकती है, पर ओटीपी दूसरे तरीकों से भी निकाला जा सकता है। पर ये मुझे लगता है संभव नहीं कि मात्र मिस कॉल देकर किसी का पैसा निकल जाए। मुझे लगता है कि ऐसा उनको लग रहा होगा कि इन कॉलों से, नंबर से मिस कॉल है, इसलिए मेरा पैसा चोरी हो गया। उससे 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, हफ्ते भर पहले भी हो सकता है उनके फोन को हैक किया गया हो, जी। या कोई सस्पिशियस इन्फेक्टेड लिंक से क्लिक कराकर कोई मैलिशियस ऐप इंस्टॉल करा दी गई हो। तो कुछ ना कुछ हुआ होगा जो जांच के बाद सामने आएगा। मगर दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि आज तक ऐसा मामला नहीं देखा गया कि बिना खाली मिस कॉल मारकर आपका फोन से जो कोई पैसा चुरा ले। किसी ना किसी तरह से आपको ट्रिक करके या फोन को हैक करके आपको किसी तरह से कोई ऐप इंस्टॉल करा के किसी ना किसी तरीके से आपका जो है वो सिस्टम बाईपास किया जाता है। बिल्कुल। बिना ओटीपी के ट्रांजैक्शन का एकमात्र तरीका है आज भारत के अंदर, अगर आप किसी इंटरनेशनल साइट के ऊपर कोई टिकट खरीदते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो वहां पे बिना ओटीपी के जरूर ट्रांजैक्शन हो जाता है।